मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भाई रजब भट्ट हादसे से कराची वालों से तो नाराज नहीं है कराची वाले मेहमान नवाज नहीं है कि कराची वाले ऐसे नहीं है जैसा वो वाकया जब वो एक हादसा हो रहा था उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? कानून काले कोट का काम है अपनी जुबान से मारना, अपने कलम से मारना। हाथ उठाने वाला काम तो बदमाशों को, गुंडों बदमाशों का। आपकी सेकंड फैमिली जिसमें आपके ब्रदर इन लॉ ऑन क्या रिलेशन है? कैट फाइट है, अच्छा ठीक है। बीबियां की लड़ाई है, माँ मारती रही, बाप मारता रहा, मामू मारते रहे। कितने मसलों में पड़े हैं, कहाँ कहाँ से लड़ाई की है। मैंने गवर्नर साहब को फोन किया, उससे पहले नहीं किया ना। क्यों? टिकटॉक ने खराब कर दिया सबको ही। टिकटॉक ने खराब किया है। टिकटॉक ने खराब कर दिया सबको ही। टिकटॉक पे तो यूथ को आप लेके आ रहे हैं। 9 करोड़ तो सिर्फ टिकटॉक से आ रही है। पैसा आ रहा है तो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? मैं पैसे फेंक दो बट रिक्वेस्ट है जरा अवॉइड करें इसको सर। मैं प्लीज। वैसे प्लान क्या है? वोट की चाहिए मेरे नसीब में लिख दी जाएंगी यार। अब इसके बाद तो गोली मारनी रह गई है। मारो जितना मारना, मारी जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैंने कुछ अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं, बट मैंने अपनी जो सारे अटेंशन था कभी कुछ स्टडीज़ पे लगा दी और 1 साल बाद हम वापस आए हैं और पहला एपिसोड मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भाई रजब भट्ट भाई के साथ है। बट रजब भाई, मैं एक चीज़ आपको ज़रा क्लियर कर दूँ, मैं पॉडकास्ट के दौरान ना ही भाई हूँ ना ही दोस्त हूँ। ओके करें, बस करें स्टार्ट। और बताएं कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बस आप वापस आए हैं कराची उस हादसे के बाद, तो अभी हर चीज़ सही जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। बस आपको पता होगा कि कराची वाले ऐसे नहीं है जैसा वो वाकया हुआ। नहीं, मैंने अपने व्लॉग में ये चीज़ बताई थी कि सिंध और जो कराची वाले जो लोग हैं ना, इनकी मेहमान नवाजी तो सारी दुनिया में मशहूर है। बस वो हो जाती है समटाइम्स। ऐसा ही है। हमारे अभी कोई 3-4 दिन पहले केपी के सीएम हमारे मेहमान आए थे केपी के से, और उनको भी कराची की पब्लिक ने वेलकम किया। कोर्ट भी गए वो, उनको भी वहाँ पे भी वेलकम किया। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या रीजनिंग हुई होगी कि जब आप कोर्ट गए ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ जिसके अंदर आपका और वकील, जितने भी वकील और लॉयर्स हैं, उनके बीच में क्लैश था, इख्तिलाफ था उनका? ऐसा क्यों हुआ? अगर हम बात करें ना अवाम की, तो अवाम तो कोर्ट के बाहर खड़ी थी और वो वीडियोस लोगों ने देखी हैं। जब मेरे कपड़े वगैरह फटे हुए थे, कोई मुझे अपनी कैप पहना रहा है, कोई मुझे अपना ऊपर हुडी पहना रहा है, कोई यहाँ पर चुम्मी कर रहा है, कोई यहाँ पर चुम्मी कर रहा है। ठीक है, फिर इतने मैसेजेस कि भाई हम सिंध वाले ऐसे नहीं हैं, मतलब आप प्लीज़ अपने जहन में ये मत लेके आइएगा कि जी सिंध वाले मेहमान नवाज नहीं है। मैं कहा नहीं यार, मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला, वो जो एक इंसिडेंट हुआ, जाहिर बात है कहीं ना कहीं हो जाती है, जांच पड़ताल हो जाती है। मेरी 1-2 वकीलों के साथ कम्युनिकेशन चली, मेरी भी क्या चली। उन्होंने मेरे ख्याल को 100-150 वीडियो बनाई। जब मैं यहाँ पर आया, जब मैंने उसका जवाब दिया, जब मैंने अपना केस फेस किया, फर्स्ट टाइम ही आया ना मैं, तो उसके बाद मैंने एक काउंटर जवाब, ऑब्वियस बात है मेरी एक 80-85 लाख बंदे की फैमिली है, रजब फैमिली के नाम से, तो मैंने उनको जवाब तो देना था मैं कराची क्यों आया था। तो मैंने बताया कि मैं कहा जी ये आप गलत कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं। उनको वो बात नागवार गुजर गई। ठीक है, तो फिर जब हम गए कराची तो उन्होंने अपना एक ब्रूटल बिहेवियर जो है वो दिखा दिया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जी सिंधी जो है वो मेहमान नवाज नहीं है, या फिर कराची वाले मेहमान नवाज नहीं है। उनकी मेहमान नवाजी, उनका प्यार मैंने कोर्ट के बाहर ही लोगों का देख लिया। इतने लोग खड़े थे बाहर, वो सब मतलब रो रहे थे, कहते भाई प्लीज़ हम ऐसे नहीं है भाई। तो नहीं, आपका तो आवाम के साथ बड़ा प्यार भी है, वो भी आपसे बड़ा लव करते हैं। वकीलों के सेंटिमेंट्स, आपको ऐसी क्या बात लगती है कोई स्पेसिफिक जो हर्ट हो गए और ज़रा एक साथ ही सब एज अ यूनिट ग्रुप वकील? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कम से कम 40 से 45 दोस्त, करीबी दोस्त हैं जो वकील हैं। मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ याराना है मेरी। और वैसे भी वकील तो होना ही चाहिए, एक आधा या फैमिली में होना चाहिए या आपका दोस्त होना चाहिए। ठीक है, बस वो पता नहीं क्या चक्कर है, टिकटॉक ने बंदे ख़राब कर दिए सारे। अच्छा, हर बंदा टिकटॉक ने ख़राब कर दिया है। हक में बोलो, खिलाफ बोलो, रजब भट्ट का नाम ले लो, को 2-4 नाम और हैं वो ले लो, तो आपकी वीडियो फॉर यू पे आ जाएगी। अदरवाइज आप जितना मर्जी कंटेंट बनाते रहो, जितना मर्जी कहते रहो जी ये वाला केस हम कर रहे हैं, ये वाला केस कर रहे हैं, इसकी ये पिटीशन होती है, इसकी ये दफ़ा होती है, आपकी वीडियो फॉर यू पे नहीं आती। यहाँ पर आप नाम ले लो रजब भट्ट के ऊपर, ये तो वो बस आगे से काम चल पड़ता है। टिकटॉक ने खराब किया है। टिकटॉक ने खराब कर दिया सबको ही। टिकटॉक पे तो यूथ को आप लेके आ रहे हैं कि मेरे लाइव सर, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा, टिकटॉक पे नहीं लेके आऊँगा। लाइव में देख रहा था सब। नहीं, जो लाइव मैं बताता हूँ, लाइव वाला वगैरह थी, मैं यूट्यूब से बिल्कुल एब्सेंट हुआ हुआ था। अच्छा, ठीक है, मैंने तो अपने टिकटॉक पे भी बताया, मैं कहा जी मैं ये टिकटॉक वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब से एब्सेंट हूँ। जब ऑब्वियस बात है प्रदेश बैठा हुआ था, यूट्यूब नहीं कर रहा, पैसे चाहिए, हर बंदे को चाहिए। मैं 2-4 महीने का मेहमान हूँ, उस पर मैं फारिग हूँ। जब से पाकिस्तान आया हूँ, बताओ लाइव आया हूँ 1 बार या 2 बार आया हूँ बस। जब वो एक हादसा हो रहा था उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी, क्या होगा? क्योंकि सब एक साथ ही, मैं देखा वीडियो के अंदर कितने लोग थे यार। वो जो आपको सब्जेक्ट्स नजर आते हैं ना, जिनका फेस आपको याद है, जो मुझे एग्जैक्टली फेस जिनके याद है, जिन्होंने कोई ना कोई डायलॉग बोला हुआ है, जिसने एक आधी चपेट भी रिसीव करवाई हुई है, वो तो 8-9 लोग मुझे याद हैं।
ठीक है, नाम नहीं याद, वैसे वैसे शक्लें याद है, लेकिन वहाँ पर एक पूरा ग्रुप था, कुछ 40 45 50 बंदों का ग्रुप था। कोई वीडियो बनाने वाला था, कोई सिर्फ गालियाँ निकालने वाला था, कोई पकड़ के खींचने वाला था और कोई मारने वाले थे। तो वो फीलिंग उस टाइम पे ना 2 से 3 फीलिंग्स चेंज हुई। ठीक है। जब गए, पहली फीलिंग थी मैं प्रॉपर रिलैक्स था, बिल्कुल रेडी नहीं था। ठीक है, मैंने आपको फ़ोन किया था या मैंने गवर्नर साहब को फ़ोन किया उससे पहले? नहीं किया ना, क्यों? मैं अपने होटल मैं से अभी भी निकला। नाराज हूँ इस बात पे, नहीं क्योंकि मैं जब आप बताता हूँ, कराची आए हमें पता नहीं था। आपके ना कुछ होते हैं इस तरह के हुक्म के इक्के होते हैं जो आपको तब निकालने चाहिए या तब यूज़ करने चाहिए, तब उनको तकलीफ देनी चाहिए जब आपको पता होगा यार मेरे सर से पानी ऊपर की बात है। ठीक है, मैं तो सिंपल अपनी एक पेशी पे गया हूँ, पिछले 1 साल से पेशियों पे जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इतना ब्रूटल वहाँ पर कोई बिहेव करेगा। जब पहली फीलिंग, मैं कोर्ट के अंदर आया, नदीम मेरे साथ था, फिर वो अपना जो आशिक आपको पता ही है वो साथ था, हमें वो अपनी गाड़ी पे लेके गया था। कोई बाउंसर नहीं, कोई मैं सिक्योरिटी नहीं लेके गया, कुछ नहीं, सिंपल गया हूँ पेशी पे। जब एंटर हुआ हूँ तो एक फर्स्ट फीलिंग थी बिल्कुल रिलैक्स। सेकंड फीलिंग वाज जब वो आए हैं ना पीछे से भागते हुए, कैमरे बंद करो, कैमरे बंद करो। ठीक है, जब उन्होंने कैमरे बंद करवाए उस टाइम पे मैं हुआ, मैं कहीं काम खराब होने लगा। तीसरी फीलिंग जब मार पड़ना स्टार्ट हो गई, उस टाइम पे आई वाज लाइक अब खत्म हो रहा है, अब खत्म हो रहा है, अब खत्म हो रहा है। लेकिन वो इतना प्रोलॉन्ग चला। चौथी फीलिंग थी कि मैं यार बस ठीक है यार, अब इसके बाद तो गोली मारनी रह गई है, मारो जितना मारना मारी जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल कराची की पब्लिक यूथ सब आपके साथ खड़ी हुई है, और ये इस हादसे पे स्पेशली ये हुआ। अच्छा, पेरेंट्स आपके माजी भी हमारे पास आए हैं, मिले हैं, और उनका तो बड़ा रिएक्शन मैंने तो कोई फ़ोन वगैरह उनको नहीं किया, ऐसा लेकिन ही विद इन 5 मिनट्स वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग नंबर 1 ऐसा था, ही है। फेसबुक, मैं खुद आउट ऑफ टिकटॉक। सिटी था, हाँ, इसलिए मैं उस वक्त आपको रीच आउट नहीं कर सका, बट मेरी जैसी मुझे वीडियो आई और मुझे पता चला तो मैंने आपको उसी वक्त कॉल हाँ, की मुझे थी। सुबह फ़ोन कर। ऐसा ही है, और उसको बड़ा हमने गवर्नर साहब ने हाँ, रेजोल्यूट कराया। मुझे वो मेरा ख्याल है आधे पौने घंटे के बाद ही गवर्नर साहब इस्लामाबाद में थे। ऐसा ही है। मुझे फ़ोन आया, पहले डांट पड़ी कि तुम जब हमारे मेहमान हो तो तुम क्या करने गए हो होटल्स में। मैं कहा सर मैंने सुबह की फ़्लाइट से वापस जाना था। मैंने कहा क्या तकलीफ़ दूँ आपको। फिर खैर जो भी आगे प्रोसीडिंग थी। अच्छा, इस हादसे से कराची वालों से तो नाराज नहीं है नहीं ना? नहीं भाई, मैं नाराज़ किसी से भी नहीं हूँ। नहीं है ना? मैं तो वकला बस से भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वकील वहाँ पर कितने ही हैं जो मेरे हक में वीडियोस भी लगा रहे हैं कि जी काले कोर्ट का ये काम ही नहीं है कि काला कोर्ट अपने हाथ में कानून ले। काले कोर्ट का काम है अपनी ज़ुबान से मारना, अपने कलम से मारना। हाथ उठाने वाला काम तो बदमाशों गुंडों बदमाशों का। ठीक है, तो मैं मेरा तो ऐसा कोई वो है ही नहीं। वो समझ लो कि उन्होंने पर्सनल ग्रज अपना निकाल लिया। जब ये सारे केसेस हुए और बड़ी नई कंट्रोवर्सीज भी आ रही थी, आप आउट ऑफ कंट्री थे, पहले दुबई थे, दुबई मुलाकात हुई मेरी आपसे, फिर लंदन चले गए आप, तो कोई 6 7 चार चार पाँच माह मंथ्स स्ट्रेट आप रहा वहाँ पे भी हूँ। थे, 4 5 माह महीने वहाँ पे स्ट्रेट भी वहाँ, थे। हाँ यूके रहा हूँ 4 से 4.5 माह स्ट्रेट। मतलब 1 साल में मैं ऑलमोस्ट 7 महीने यूके ही रहा हूँ। 3 चक्कर लगे मेरे यूके। बट इस वक्त ना आपने ये तो देखा होगा कौन साथ है और कौन नहीं है। पर्दे उठ गए आंखों के सामने से, अच्छा, यकीन कर लो। कौन? नहीं नहीं, कौन थोड़ी ऐसे, लेकिन ये है नहीं, कि हमें तो बताएं, एक दो नाम तो बता दें आज। नहीं नहीं नहीं, नाम थोड़ी बताएंगे यार किसी का भी। मतलब बट एक आपको फील हुआ? होता पता क्या है, उनकी भी गलती नहीं है। अगर मुश्किल वक्त नहीं आए ना, अगर मुश्किल वक्त नहीं आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने आप को कभी नजर ना आए। ठीक है, वो जो भाई 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 हम साथ हम साथ हम साथ है ना, काफ़ी लोग हट गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड कि मेरे कम्युनिटी के अंदर या मेरी जो है ना वो पॉकेट्स में या मेरे दिल के जो करीब जो मैंने पिछले 12 12 साल से लोग रखे हुए हैं ना, वो इंसान के बच्चे हैं, चले वो हमें मेरे ये तो साथ थे। बता दें कि कौन साथ था। मेरे सारे दोस्त साथ थे। नदीम भाई। नदीम तो मेरे हाँ, साथ, उसने तो प्रदेश मेरे साथ काटा ना वहाँ ऐसा पर ही यूके है। में। ठीक है, नदीम तो अम्मी बनी हुई थी। नदीम, हैदर, मार डोगर, भी शहजी। बहुत खाई मार उसने। भी खाई उसने, प्रॉपर शील्ड बन के, मतलब भाइयों वाला काम किया उसने। बाकी हैदर, डोगर, शहजी, मूसा, जहांगीर सब मेरी फैमिली को पीछे देख रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे। मेरे साथ कॉल में रब्ते पे थे। मेरा जो भाई है जवाद, गजल का हस्बैंड, ठीक है, उसने मतलब कोई बहनोई वाला काम ही नहीं किया, उसने नदीम ने आपको प्रॉपर कितने भाइयों वाला आईफोन काम गिफ्ट किया। किए हैं? नदीम ने मुझे अभी उसने 17 दिया है एक। दिया है? हाँ, मैंने वहाँ पर चले ना यूके में 2 3 फ़ोन तोड़ दिए चले, थे। किसी को दिया है उसने? हाँ नहीं नहीं, दे रहा है दे रहा है अच्छा, दे दे रहा रहे है हैं? दे रहा है, आजकल दे रहा है भाई। मुझे हमारे नहीं जो मिला आज हमारे तक, हमारे इसलिए जो मैं जरा वकील, परेशान हूँ कि मुझे हमारे तो जो नहीं मिला वकील अभी साहब हैं तक। अली शवाक साहब, अच्छा, उनको उनको भी भी दिया दिया। है? मैंने अपने फ़ोन वहाँ पर तोड़ दिए ना, यूके में 2 3 फ़ोन तोड़े। हाँ, तो मुझे नया फ़ोन दिया उसने, आजकल बांट रहा है भाई फ़ोन। बस उनको फिर मेरा नंबर दे दें। कल तो मुलाकात हुई थी, कल तो आपका लेके नंबर क्या देना है? पैगाम दे दूंगा। बस आपसे आपको मैं मुबारकबाद देना भूल गया। केवान थैंक यू। सुल्तान बट कीवान सुल्तान बट, थैंक ऐसा यू ही भाई, है। थैंक यू। और वो आए हैं, नाम माशाल्लाह बहुत प्यारा है। हाँ, वो उसकी मम्मा और और मैंने जो है ना वो मिला के रखा हुआ। कीवान उसकी माँ की वेरी पसंद थी, नाइस, टर्किश। सुल्तान मुझे पसंद था, आगे बाट फिर लगने लगा कीवान माशाल्लाह। सुल्तान। उसके लिए वैसे क्या आपने सोचा हुआ है फ्यूचर में? भाई फ्यूचर में सोचा तो यही हुआ कि अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करे, जैसे बाप जो उसका था, मतलब
स्टडी से बहुत ही दूर था, उसको नहीं ऐसा करना। बाकी ये है कि बाकी उसकी अपनी लाइफ है, जो उसने पसंद करना हो। हाँ, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है दुनिया का, शेयर ज़रूर कर देंगे। बाकी आगे अच्छा, बच्चों ने मानना है या नहीं मानना, वो उनकी अपनी मर्जी। किवान के आने के बाद क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया? किवान, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, किवान के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने को मिला ही नहीं। अभी वो 3 माह का हुआ है और 1 महीना मुझे पाकिस्तान आए हुआ है। 1 महीना पाकिस्तान आए हुआ हुआ है और मैं 1 महीने में कम से कम कोई 15 16 17 दिन तो इस्लामाबाद कराची लाहौर, इस्लामाबाद कराची लाहौर, इस तरह ही चलता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चेंज हाँ ये ज़रूर है कि एक अपने सर के ऊपर जिम्मेदारी एक और बैठ गई है कि हाँ भाई, अब मेरे जिस्म से ही निकला हुआ एक हिस्सा जो है वो इस दुनिया में है, जिसको मुझे टेक केयर करना है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। ये चेंज, अब मेजर चेंज ज़रूर कह सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं लड़का था तो करता था, अब नहीं करता, ठीक है। अच्छा। बहुत सारा सब्र आ गया, गुस्से पे कंट्रोल आ गया, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद ही हुई हैं। अच्छा, ठीक है। पर आपको लगता है आप टाइम दे पाएंगे अगर आप ऐसे ही कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी ख़त्म लाहौर? करेंगे ना, यार चीज़ें ख़त्म करनी है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, हो रही हैं वैसे ख़त्म। प्लान क्या है अभी? प्लान तो मेरा है कि मैंने जो है ना खामोश हो जाना है, वो छोटा मोटा काम कर लेना, कोई दुकान शुकान। नहीं तो क्या मतलब यूट्यूब वगैरह फैंस को ना उम्मीद कर यू देंगे? नहीं, ना उम्मीद वाली बात नहीं है, बहुत कम रह जाऊंगा, मतलब क्या कि हफ्ते में 1 बार रह जाऊंगा या 2 बार रह जाऊंगा, डेली वाला काम छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर डेली करूंगा फिर कोई ना कोई नया कट्टा खुलेगा, तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना ये चलती ही रहेंगी कि कोर्ट कचहरियाँ मेरे नसीब में लिख दी जाएंगी, मैं इनको तो ख़त्म अभी नहीं। प्लान है आपका क्विट करने का? हाँ, मैं जल्दी निकल जाऊंगा अराउंड कितने टाइम में? ये 2026 में इंशाल्लाह, इसी साल में। ऐसा ना करें नहीं अपने नहीं, क्विट नहीं फैंस का। करूंगा, अच्छा। मतलब कह लो कि मैं हफ्ते में 1 दिन आ गया, अच्छा, ठीक, 2 दिन आ गया, इस साइलेंट तरह। ज़रा हाँ बस, उतना आपका आहिस्ता अपडेट आहिस्ता। देता रहूँगा बस। अच्छा, ठीक है। आपकी सेकंड फैमिली जिसमें आपके ब्रदर इन लॉ ऑन, क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी लोग बनाते रहते हैं, कभी क्या आता है, कभी क्या आता है, कभी उनसे स्टेटमेंट आ जाती है। ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही हैं बस, है तो मतलब कह लो कि जो भी है तो फैमिली ही है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं कुछ, वो मेरा ख्याल है अभी बच्चा है, उसको फेम नया नया मिला, उसको वो समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ करनी क्या नहीं करनी। बाकी बड़ों का मामला है, वो खुद ही डील समझ करेंगे। जाएगा नहीं समझेगा? समझ जाएगा। हमसे नहीं समझेगा तो कहाँ से समझेगा। अभी कोई टिकटॉक पे स्पेशली और इंस्टाग्राम पे बड़ी कंट्रोवर्सीज में ये भी आ रहा है, वॉइस नोट आ रहे हैं, ये आ रहा है, लोग तो आपको पता है मैं वही बात कर रहा नई हूँ ना नई कि चीज़ें आ रही होती हैं हर रोज़ और पता नहीं होता कि सच क्या है। तो ये मैं तो आप ही बता सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। यार और ये बेसिकली कैट फाइट है, अच्छा, ठीक है। बीबियां की लड़ाई है, ठीक है। इसमें मैं इस यार कितने कितने मसलों में पड़े हैं, कहाँ कहाँ से लड़ाई किया, कहाँ कहाँ से निकले हैं ना, ऐसा ही अल्लाह है, की नहीं ज़ात ने नहीं, ऐसा निकाला ही ना। ये पहला कोई ऐसा मैटर था कि मैंने अपना हर चीज़ ही बंद कर दी ना, हर प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। आप भी परेशान हो गए, ये क्या किया, डिलीट कर दिया। मैं कहा नहीं, इंस्टाग्राम डिलीट किया या नहीं किया? डीएक्टिवेट की हर चीज़ ना। डीएक्टिवेट करना भी 9 मिलियन का चैनल सब्सक्राइबर कोई वाला, नहीं करता, करो नहीं करता। डीएक्टिवेट, एक बार यहाँ पर हाथ पड़ जाता, अच्छा, ठीक है। तो अभी मैंने कब वो करें पता क्या, एक्टिवेट मैंने वापस? मैंने सिर्फ फाइट नहीं करनी। अभी एक्टिवेट हो गया? नहीं, एक्टिवेट नहीं है, बंद है, जब दिल करेगा स्विच ही करना, ऑन कर लेंगे। तो वो मैंने बस इसलिए उसको डीएक्टिवेट कर दिया कि मुझे इस कैट फाइट में नहीं पड़ना, जहाँ से मैं जीत नहीं सकता, जहाँ पर मैं जीतना चाहता भी नहीं, वहाँ पर मैं लड़ूँ क्या, इसलिए मैंने बस डीएक्टिवेट तो कर आपको दिया। लगता है ये बस ये आपस में ही और खुद खत्म हो जाएगा? हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, मैंने फील की है रजब भाई की जो एनर्जी है थोड़ी लो हो गई है। मैं आपको पहले बताऊं, हमेशा एनर्जेटिक, मैं पता नहीं चलता था फ़ोन कब आ जाएगा बाहर, और अब ज़रा बड़ा एक लो एनर्जी का पॉइंट आ गया है। खुदा की कसम, मैं खुद अपने आप में मुझे फील होता है कि मैं बड़ा ना डाउन डाउन सा हो गया ऐसा ही है। हूँ। मुझे आगे फ्रेंड से कोई यहाँ से पकड़ भी लेगा ना, मैं कहूँगा भाई प्लीज़ ना करना यार, छोड़ दे, पहले पढ़ता को पला। पता क्या सीन है, अभी वो कहते हैं ज़िंदगी में ना बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत जंगें लड़ी हैं, और कभी हारे नहीं हैं। लेकिन अब अपनों की लड़ाई में बंदा किससे हारे किससे जीते, हारे भी या ना हारे, जीते तो किससे जीते, तो बाहर वाले वो काम नहीं कर सकते जो आपके अपने कर जाते हैं। ऐसा ही, बट अभी कोई लो पॉइंट आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में आया है? ये 2026 का यही लो पॉइंट, भी तो 25 खत्म होता होता मार खा गया, मार पड़ गई, बर्थडे वाले दिन मार पड़ी। 2026 बर्थडे स्टार्ट, थी? हाँ ना, हैप्पी उठाई, बर्थडे वैसे। थैंक यू मेरी जान। फिर 26 स्टार्ट हुआ तो ये थोड़ा सा ये फैमिली के इश्यूज वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, माफ़ कर पाएंगे आप उन लोगों को जिनने आपका साथ छोड़ दिया, जिन पे आप ट्रस्ट करते थे? भाई उनसे मेरे गिला शिकवा कोई नहीं है, हर बंदे की बस की बात नहीं है कि वो आपको इतने इतने टफ टाइम में भी साथ खड़ा हो सके। वो यारी दोस्ती है, ठीक है, वो प्यार करते हैं, इट्स फाइन, लेकिन हर बंदे की जो पसली है ना वो इतना भार नहीं उठाती कि वो ऐसे ऐसे टाइम पे जो है वो खड़े हो सके। जहाँ पर आपको पता, मेरे तो कुछ दोस्तों ने ये समझ लिया पाकिस्तान अब दोबारा आएगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, इसमें क्या, आपकी इनकम सोशल मीडिया से, आई वॉज थिंकिंग टिकटॉक अभी से। आए क्यों नहीं आप। अच्छा, ये मैंने ऑल्टो के बारे में ही पूछना। ऑल्टो हमारी बड़ी पुरानी है। बड़ी पुरानी ऑल्ट हुई। ऐसा ही है। कितनी ऑल्टो आ सकती हैं अब? आजकल तो काफ़ी कम हुआ हुआ काम। अच्छा, कम हुआ है। वेरी एक शोरूम शोरूम, है? क्या हो गया। क्यों? नहीं नहीं, ऑल्टो, ऑल्टो गाड़ी चेंज कर लो, मैं कहता हूँ ऑल्टो तो कितने अच्छा। की, ऑल्टो कितने की है किसी को आइडिया। है
30 लाख रुपए 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन की ऑल्टो है। मंथली ऑल्टो ले लो यार, मैं फंस जाऊंगा फिर कहीं ना कहीं। नहीं अभी नहीं, काम खसारे में भी है, डाउन डाउन भी जा रहे हैं। बस यही शोरूम लगा लेते हैं हम लोग। आप लोग शोरूम में इसको- कितनी गाड़ियाँ होती हैं? होंगी 25। 25? अबे क्या हो गया भाई, मैं इतना मार्क जुकरबर्ग रहता नहीं मैं। नहीं लगा लो 5 7 8 लगा लो, निकल आती बढ़ती है। रहेंगी। इंशाल्लाह खैर। अच्छा, बस मैंने आपसे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल करना था, आपको लगता है टिकटॉक या जितनी भी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी यूथ जो आपको लोग देख रहे हैं, वो आयन पे उनके लिए फीजिबल है? जो आगे आने वाला टाइम है ना, वो है तो सोशल मीडिया का ही है। ठीक है, आपकी हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे मिलेगी, अभी भी मिल रही है। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं नहीं कहता कि आप यूट्यूबर ही बनो या फिर आप टिकटॉक लाइव पे होस्टिंग ही करो। ठीक है, बट द थिंग इज़ के पैसे तो भजन हैं। ठीक है, अच्छा। यूट्यूब पे सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग ही नहीं है। मैं हूँ बुरा हूँ ना भाई, आप लोग कहते हो फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ मैं, हालांकि मेरी फैमिली 35 मिनट के व्लॉग में 2 मिनट मेरी फैमिली आती है, बकाया यार दोस्त होते हैं, बट स्टिल आई एम अ फैमिली व्लॉगर एंड आई डोंट माइंड, इट्स फाइन, नो वरीज। आप ट्रैवल व्लॉगिंग करो, आप फूड व्लॉग करो, आप इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स करो, बहुत लंबी लाइन है। अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ना आओ, आओ, क्योंकि पैसे बहुत है और अगला टाइम भी सीखा। 9 करोड़ तो सिर्फ टिकटॉक से आ गए थे आपको। भाई वो 2 महीने में आए थे, 1 महीने में अच्छा। थे, और वैसे भी मैंने टाइम बहुत दिया था। मैं चलें। 4 घंटे लाइव बैठा था, क्योंकि मैं सारा दिन सोया रहता था, सारा दिन नाश्ता करना, सो जाना। यहाँ पे लोग 8-8 घंटे दे रहे हैं, वो 25,000 रुपये कमा रहे हैं। वो तो फिर तो आई अपनी अपनी है थिंक ना। 2 महीने में 9 यहाँ करोड़। पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर पता नहीं कितने कितने करोड़ कमा लिए, अच्छा। है ना। फिलहाल जैसे मेरी आपसे अभी बात हुई है, आप थोड़ा लो जाएंगे, पॉज लेंगे यूट्यूब से, मैं ये भी हो जाऊंगा थोड़ा बट सा इसी साल में। अभी तो मैं मतलब अभी तो आप अभी कंटिन्यू अभी तो करें। वापस अभी तो आऊंगा। हमारे आपके सारे फैंस 10 मिलियन मैंने जिस दिन अचीव कर लिए, 10 मिलियन रह गया, मिलियन 1.5 मिलियन रह गया, उस बाद मैं इजी हो जाऊंगा। डायमंड प्ले बटन मैंने अपनी माँ से वादा किया हुआ था। अच्छा। हाँ, 2.5 साल में डायमंड प्ले बटन लेके आऊंगा। नहीं, इंशाल्लाह वो दे के उनको मैं थोड़ा सा इजी हो जाऊंगा बस। माँ जी की दुआ इंशाल्लाह। वो तो साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे ज़्यादातर मैं यूट्यूबर्स और जितने भी मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आते हैं, मैं उनको एक रैपिड फायर में डालता हूँ और 2 लोगों के नाम लेता हूँ, वो चूज़ करते हैं। बट मैं आपको आपके दोस्तों में से ही चूज़ करने के लिए नाम दूंगा जिसके मेरे अंदर साथ स्पेशल ज़्यादा आपने सख्त रैंक, वाला। हाँ ऐसा ही है, और रैंक आपने करना है नदीम, अच्छा, हैदर, ओके, डोगर और शजी। ठीक है। और आप 1 2 3 4 में आप उनको रैंक कर दें। 1 2 3 4 में रैंक करूँ? टॉप रैंकिंग क्या है? ये एक हैदर है, नहीं नदीम नहीं, मतलब वन टॉप सबसे टॉप है, 1 सबसे टॉप है। ऐसा ही है, अब नाम क्या क्या है? हैदर, डोगर, शैजी, मूसा, जहांगीर और नदीम। ऐसा ही है। यार ये तो ज्यादती हो जाएगी ना निकल यार। निकल, एक सारे रैंकिंग सारे जरूरी मेरे है, जान के टोटे क्योंकि हैं। हमारी ऑडियंस को पता हो कि सबसे ज्यादा करीब आपके कौन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी पता लगेगा, सारी जान के नहीं, टोटे आपने हैं बताना यार। है। सबसे ऊपर तो सबको पता है हैदर है, हैदर, नंबर ठीक 1 है। पे हैदर है। ठीक है, अब यार देखो ना, अलग अलग चीजें हैं, मैं कैसे नहीं, किसको लगाएं किसको लगाएं, कहाँ रखूं? खैर है खैर है, देखो हम रखते हैं 1 पे हैदर, ठीक है। 1 लाइट जो है वो हम रखते हैं डोगर। 1 लाइट तो अलाउड ही नहीं है, 1 के बाद 2 है, चलो डोगर आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद नदीम तो मेरे साथ अभी जुड़ा है, इसको 6 माह हुए हैं, लेकिन ही इज़ अ मैन ऑफ तो हिज मार वर्ड्स। खाने का फायदा नहीं हुआ? मैं नहीं नहीं, फ़ायदा क्या लेना, उसको मुझसे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, वो शहजादा आदमी ऐसा है, मैं ही कह है। रहा हूँ। हाँ बोंगा है थोड़ा सा, ये नदीम से लेकिन मैंने पूछना है यार, ये इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ना ही वो टिकटॉक से कमा रहे हैं। नहीं नहीं, काम करता है, उसका करते अपना हैं? अप्लायंस का काम है यूके में। अच्छा, मैं good। इसको मतलब 4 माह देखा ना, मुझे भी 4 माह में ही पता लगा कि वाकई काम करता है लैपटॉप पे ही। अच्छा। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से, अली बाबा से, फिर दराज से चीज़ें मंगवाता है, फिर रिटेल पे उनको सेल करता है, उसका अप्लायंस का काम है। 13 साल से ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे नदीम के बारे में आप? नदीम के बारे में ये कह रहा था कि नदीम ने बहुत थोड़े टाइम के अंदर ना अपना आप मनवाया है। मतलब मुझे जल्दी ना यकीन आता नहीं किसी पे। आप कहते रहे हाँ भी मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं नहीं यकीन करता, लेकिन उसने जेन्युइन बात बताया। अभी एक तो 4 महीने वहाँ पर उसने जो मेरी खाता तौज़ा की है, एक दिन उसके माथे पे शिकन नहीं आया कि हाँ भाई जान छोड़ मेरी। ठीक है, वहाँ पर कोई 1 रुपया, 1 पाउंड किसी को नहीं देता। ऐसा ही है। ठीक है, और नदीम बस टोटली। अभी कल भी जब आप लाहौर से आ रहे थे, मैं ट्रैवल किया हूँ और मेरे 1 घंटे के बाद वो भी आ गया पीछे। ये शहजादा ऐसे वो भी। दोस्त अल्लाह सबको नसीब करे। आमीन। आपकी लाइफ का बिग ब्रदर कौन है? मेरी लाइफ का बिग ब्रदर अल्लाह की ज़ात है। अच्छा। उसके बाद मेरे 4 5 6 प्यार करने वाले भाई हैं, सारे बिग अच्छा। ब्रदर ही हैं। जो मेरे लिए अच्छी दुआ कर देता है, जो मेरे लिए अच्छे 4 लफ्ज़ बोल देता है, वो मेरा बिग ब्रदर है। अभी इस पॉडकास्ट में आप अच्छी अच्छी लाइनें बोलो, अभी बिग ब्रदर हूँ। बस यही सुनना था। और आपके फैंस स्पेशली, वो तो जान के टोटे हैं ना वो। और हेटर्स के लिए क्या मैसेज है? लगे फिर वो कोई रोला नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।
अच्छा, फ्यूचर का वैसे क्या गोल है? ये तो आपने बताया ज़रा सेटल डाउन करना है, कोई बिजनेस फैमिली का जो आपने कंटिन्यू करना है या ऐसी कोई चीज़? भाई मैं जिम इंशाल्लाह जो है ना वो एक अच्छा वाला, अभी मेरा जिम एक है लेकिन मैं एक प्रॉपर जिम जो है वो बनाने को सुबह बना सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, उसको प्रॉपर खुद टाइम दूंगा, वो बनाना है। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट बनाना है, फार्म हाउस बनाना है अभी 2-4 साल। अगर आप गवर्नमेंट को हेड कर सकें और आपको ये मौका दे दिया जाए हाँ, तो क्या करेंगे आप? नहीं नहीं मुझे ना दो मौका, मैं दूर ही चाहूँ, ये नदीम को दो। या अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? अब मुझे ना, मैंने अपने ब्लॉग में भी उस दिन एक बात की थी, मुझे ना बड़ा शौक है मैं एक डिपार्टमेंट ऐसा बनाऊं, जैसे मेरे घर के बाहर नहीं लोग खड़े होते, सबको लगता है वो मेरे साथ सेल्फियाँ लेने आए, मैं नहीं। 20% सेल्फियों वाले होंगे, बकाया 80% क्या है कि वो अपना कोई ना कोई कहानी, अपना कोई दुखड़ा, कोई स्टोरी बताते हैं। जितने जोगा मैं होता हूँ, जितनी कि मेरी पसली बार उठाती है, मैं उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देता हूँ। कोई राशन चला गया, कोई स्कूल की फीस चली गई, वो मैं कर देता हूँ जितना आपने जोगा तो मैं। देखा गवर्नर हाउस के अंदर भाई 50,000 से ज्यादा मैं बच्चे वही तो बात कर रहा हूँ, वो आईटी वाले बच्चे कितनी देर से लगे हुए हैं कामरान साहब, उसमें कोई अपना मुफाद नहीं है, आवाम के लिए ही कर रहे हैं ना। तो मेरा एक वो बड़ा गोल है कि मैंने एक डिपार्टमेंट बनाना है, ठीक है। जिस दिन मैं वज़ीर आज़म बन गया ना, एक दिन के लिए मैंने सबसे पहले अपना काम करना है, मैंने वो अच्छा, डिपार्टमेंट बना लेना, उसको रजिस्टर करवा देना, ठीक है। वहाँ पर आवाम आए बट सबसे बड़ा गोल जो हमारा है वो ये है कि जो यूथ है हमारी वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो किसी के मोहताज खुद, ना हो। जैसे कि आईटी सेंटर है, आईटी अब यहाँ सेंटर से है जो कि पढ़ खुद के खड़े हों। निकलेगा खुद ही, मतलब वो और अलग अल्लाह बात करे है। ये जो आपका हाँ, ये मैंने गोल है बनाना आपने करना है ये मैं कामरान साहब से पूरी इसके लिए ये आप हेल्प डिस्कस लूंगा। करें, इंशाल्लाह इसमें भी हम लोग एक काम करेंगे। डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर अपना जो भी मसला है वो लेके आएंगे, 9 से 9 उसका टाइम होगा, और जिस काबिल वो डिपार्टमेंट होगा वो उनका सॉर्ट करेगा, चाहे वो फाइनेंशियली है, किसी ने कब्जा किया हुआ है, चाहे किसी के साथ लड़ाई है। अब अगर आप हक पे हो तो वो डिपार्टमेंट में हम काम करेंगे, बस फिर आप उसको टाइम लें लीड गवर्नर करूंगा। साहब से, क्योंकि मुझे तो टाइम मिल नहीं रहा। नहीं नहीं मुझे तो मिल आप जाएगा। लें, मिल जाएगा आपको। मुझे मिल जाता। अगर आप बचपन में वापस जा सकें तो आप क्या करते? बचपन में वापस जा सकूं, एक तो मैं वो लाइफ दोबारा एंजॉय करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बेडर बेखौफ लाइफ थी, कोई फिक्र नहीं थी सुबह 8 बजे कचहरी जाना, ठीक है, या फिर आपने बम प्रूफ गाड़ी में घूमना है ये फिक्र नहीं थी, सुकून था। दूसरा मैं अपनी स्टडीज़ जो है ना वो कंप्लीट करूंगा। अच्छा, वो आपका एक है, आप रिग्रेट करते हैं इसको? मैं उस पर रिग्रेट करता हूँ, और हर बच्चे को मेरा जो है वो यही पैगाम है कि स्टडीज़ कम फर्स्ट, कि आपकी किस्मत या फिर किसी की भी और किस्मत जो है ना, वो हर बंदा जो है वो रजब भट्ट नहीं बन के निकलता, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं की, 4 पैसे फिर भी कमा लिए, तो हर बंदा कमा सकता है। स्टडीज़ इज़ द ओनली वे। मैसेज यूथ के लिए, क्योंकि यूथ जो है रजब भाई, मैं आपसे एक बात पे थोड़ा गिला करूँगा और ज़रा मैं आपसे शिकायत करूँगा कि आप बड़े टिकटॉक पे देखा जाता है कि कंपटीशन हो रहा है, पैसे कौन ज़्यादा उड़ाता है, या उसका कोई वर्ड भी आई एम नॉट श्योर क्या कहते हैं, छट्टे छट्टे, छट्टे। वो भी लोग कर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा एक गलत इंस्पिरेशन है हमारी। मैं एक पैगाम देता हूँ, आपने मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ तो, अच्छा, ठीक है। रजब भट्ट है, ठीक है, मैंने अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट में ये बात की थी, मैं कोई इवेंट आता है, कोई मेरी खुशी का मौका आता है, मैं पैसे फेंकता हूँ, ठीक है। बट ये आपको नहीं लगता गलत है? मैं बताता हूँ ना, रुक जाओ ना। खुशी के अंदर इंसान किसी को दे और अप अल्लाह को राज़ी करे। मैं वही बात करने लगूँ ना, मैं पैसे फेंकता हूँ, ठीक है। वो तो मेरे साल के अंदर 3 से 4 इवेंट आ गए, ठीक है। अब साल आपने अगर रजब भट्ट की ये चीज़ कॉपी करनी है कि छट्टे फेंक रहा है, 100 वाली कॉपियाँ, 5 वाली कॉपियाँ, पैसे फेंक रहा है साल में 3 से 4 बार। अब हर महीने के 300 से 400 राशन के पैकेट जाने हैं, 20 से 30 बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, घरों के किराए जाने हैं, वो भी रजब भट्ट ही कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपने अगर वो छट्टे मारने हैं तो आपने पहले रजब भट्ट की तरह कमाना भी है, ठीक है। वो मेरा खुशी का मौका है जहाँ पर मैं खुश हूँ, ठीक है, और वो मेरा द वे पर इस बात पे आप राज़ी हैं कि सही है? यार वो सही है या गलत है, अगर इसको आप देखेंगे इस्लामिक तरीके के साथ, या फिर किसी स्कॉलर से पूछेंगे, कोई कहा हमें गलत है, पैसों की तजलील कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा ही। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा यार वो मेरा वे ऑफ सेलिब्रेट है, मैं खुश इस तरह होता हूँ। हाँ, मैं कोई रोज़ नहीं फेंकता या मैं कोई हराम के नहीं फेंकता, मैं कमाता हूँ तो फेंकता हूँ। और अगर आप कहेंगे यही पैसे आप किसी बच्चे की शादी करवा सकते हैं, तो मैं हर महीने 3 से 4 शादियाँ करवाता हूँ। मैंने अपनी हर चीज़ इक्वल रखी हुई है बट अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्वेस्ट है ज़रा अवॉइड करें इसको आप। सर मैं ये सर प्लीज़। सर मैं वो 500 वाला नोट जो 100 पे ले आऊँगा। अच्छा नहीं। अच्छा, अब लास्ट सवाल है, और ये सवाल आई थिंक हर इंसान के लिए बड़ा एक ज़रूरी होता है। रजब भट्ट कौन है? 1994 28 दिसंबर को खैरुन्निसा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे आप लोग बीप कर दीजिएगा, टाउनशिप वाली साइड, फैसल टाउन में, वहाँ पर पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ तो सारा ख़ानदान सजदे में गिर गया। पता क्यों? क्योंकि शादी के 7 साल के बाद मेरी अम्मा और बाबा की शादी के 7 साल के बाद पहला बच्चा हुआ, जो कि मैं हुआ, जो कि सिर्फ दुआओं से ही हुआ। मतलब दुआएं, इतनी दुआएं, जाके उम्रे पे, फिर उसके अलावा फिर मौला के रोज़े पे, करबला में, हर जगह पे दुआएं, मनतें, मुरादें। पहला बच्चा हुआ जब हुआ
ननियाल को ददयाल को इंतहा से ज़्यादा अजीज़ था। ठीक है, ड्रामेटिक सी लाइफ रही ना शुरू से ही। फिर उससे उम्मीदें बहुत लग गई, पढ़ेगा, बैंकर बनेगा, सुबह काला कोट पहन के जाएगा। ओ मैं क्या की हो गया जी। ठीक है, तो वो उतना ही बिगड़ा हुआ था। ठीक है, अपने जॉइंट फैमिली में रहता था। शुरू से ही वो जो शर्लों वाली पिस्तौलें होती हैं उनका शौक़ था। ठीक है, वो वाले काम ना, तो वो अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक आधी चीज़ मेरे अंदर अच्छी है, वो ये है कि मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, किसी का हक नहीं खाया, किसी पे कोई अपना वो कह लो कि माड़ा देख के लड़िए ना तो तगड़ा देख के डरिए ना, वो वाला ऐसे हिसाब। तो अभी अगर अल्लाह ने किसी जगह पे खड़ा किया हुआ है या अल्लाह ने कोई मुकाम दिए हुए, चार पैसे दिए हुए, तो शायद कोई ना कोई अच्छी बात इन्हीं में से होगी। बकाया जो गलतियां हैं वो ये हैं कि माँ मारती रही, बाप मारता रहा, मामू मारते रहे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। रिग्रेट मुझे ज़िंदगी का सिर्फ एक ही है कि मैं एटलीस्ट जो है ना वो इतना कर लेता कि कहीं बैठे हो या कोई हर बंदा इंग्लिश में बात कर रहा तो आप वहाँ पर फंबल नहीं करो, आप प्रॉपर उनसे कन्वर्सेशन कर सको। बाकी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, जहाँ मुझे किस्मत मेरी लेके गई है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मेरी जान अगर छूट सकती है तो कोर्ट कचहरियों से जान छूट जाए, मैं आमीन सुकून आमीन। से सोऊं, सुकून से उठूँ। अच्छा, अब एक सवाल है जो मुझे अपने लिए पूछना है आपसे प्लीज़। कि भाई जब इतना पैसा आ रहा है तो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? हमारी यूथ को भी तो बताएं इन्वेस्ट कहाँ कि कर रहे हैं मैं ज़रूर बताऊँगा। पैसा कहाँ, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ बताएं रहे, बताएं कहाँ इन्वेस्ट पैसे किया कहाँ आ जाए? रहे बाद में यार, फिर अजीब क्यों काम बन इन्वेस्ट गया। करें? कहाँ किया, किस करता हूँ सेक्टर मैं में किया इन्वेस्ट, जाए? आपको क्या, आपको बिटकॉइन आपने ले लिए 3-4? बिटकॉइन नहीं, मैंने बिटकॉइन नहीं ली है, अच्छा क्योंकि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज कम होती है मैं वहाँ पर मैं हाथ नहीं डालता। अच्छा मुझे लोहा रास है। ठीक है, मैं गाड़ियों में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो वो कह लो कि टिकट है, आपके सामने भी होती है, आपका पैसा डूब नहीं सकता। फिर उसके अलावा मैंने कुछ हल्का फुल्का सा जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। या तो बना के सेल कर देता हूँ जो मैं बिल्कुल ऑफ द कैमरा है, कभी मैंने दिखाया नहीं, कभी मैंने बताया नहीं। ठीक है, या फिर मैं लेके रख लेता हूँ 6 माह बाद, साल बाद, उसके ऊपर कुछ बचता है तो वो छोड़ देता हूँ। इस तरह चल रहा है। और अब मैंने आपको बताया जिम और एक रेस्टोरेंट मेरा गोल है, वो मैंने इसी साल में इंशाल्लाह करना है। व्हाट इज डेथ फॉर यू? मतलब मौत आपके लिए क्या है? यार मौत ना, बहुत सारे लोग तो कहते हैं जब आप ड्रीम करना छोड़ दो या उसको उसके पीछे भागना छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना रहे ना। जब मैं से जैसे मैं अभी कहूँ कि यार चलो मैंने 2-4 करोड़ रुपया कमा लिया, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं बैठे खाता हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है, सुबह उठ के मुझे पता ना हो मैंने शूट क्या करना है या मैंने कोई काम क्या करना है, तो फिर वो डेथ है। लेकिन फॉर मी, शायद मुझे इस बात पे लोग तनकीद भी करें, जिस दिन मेरी अम्मा को या बाबा को कुछ हो गया वो मेरे लिए डेथ है, क्योंकि मैंने लाइफ इमेजिन नहीं की उनके अलावा, उनके बगैर लाइफ इमेजिन ही नहीं की हुई। थैंक यू सो मच रजब भाई, बड़ा अच्छा एक टाइम यू गुजरा। वेलकम फॉर हैविंग मी। और मुझे ये नहीं जाते जाते एक सवाल मेरा भी है ना, ये अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह क्या मतलब खूबसूरत तरीन बॉय लग रहे हो, बड़ा प्यारा बस वेट भाई कम एक किया। साल से कुछ नहीं किया था तो मैंने कहा डाइटिंग मैं करके जी कैमरे में देख वेट के कम बता कर रहा लूं। हूँ, कोई इस बंदे ने जो है ना एक दिन चीट मील नहीं किया, कोई इसने मीठा नहीं खाया। मैं इसको 2-3 दफ़ा बीच में मिला हूँ, दुबई में भी मिला हूँ। ठीक है, तब इतना रैपिडली वेट इनका कम नहीं हुआ था, लेकिन विद इन 6 to 7 months खा पी गया हर चीज़ को। बस मैं कल मिला हूँ, मैं कहा भाई, कहता यकीन कर लें एक दिन चीट मील नहीं किया। ऐसा फिर वो गोल्फ ऐसा वाला ही है। काम, फिर पता नहीं कितनी कैलोरीज रोज़ की, 20,000 स्टेप्स, बहुत प्यारे बस लग रहे हो और अब एज वाले लग रहे हो। बस जो एज है ना आप जैसी बॉडी भी बनानी है मैंने। वो तो अब ऑब्वियस बात है, इसके आगे वही चीज़ है, लेकिन जो आपकी एज है ना अब उसको एज के अकॉर्डिंगली लग रहे अच्छा हो। चलें, थैंक ज़बरदस्त, यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। गाइस आज हमारे साथ थे मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट, जिनने हमें अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया, अपनी फैमिली रिलेशन के बारे में बताया और ज़रा हमें अपनी एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, कहाँ गाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं। एक मैसेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये दिया कि यूथ जो हमारी है वो स्टडीज़ के अंदर अपना अटेंशन और अपना जो सारा ध्यान है वो अपनी यूथ ज़ाया ना करे, स्टडीज़ के अंदर करे। उनको एक रिग्रेट है अपनी लाइफ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, पर इंशाल्लाह रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़ैद खान साइनिंग आउट।